पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। तर्जुमान हमास के सरबराह JUR मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमर डॉक्टर खालिद क़ुदूमी ने मौलाना को फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा, फजल रहमान। और वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सादिक हुसैन का बड़ा ऐलान। लॉन्ग हज पैकेज में 25,000 और शॉर्ट हज पैकेज में 50,000 रुपये की कमी। साल 2024 के हुजाज कराम को 5.25 अरब से ज़ायद रकम वापस की जा रही है। माजी में बाज़ गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। रमज़ान की आमद है, यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो। ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाज़ा है। माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया, सबने देखा पिछले 2.5 सालों में क्या गुजरी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन ना हो। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा है। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन मुआहिदा हुआ। कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया, इससे ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। 2018 तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 शहादतें हुईं। आज दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत से तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही बातें कर चुकी। पीटीआई ने कोई बात करनी है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी ज़राए। खान साहब ने कल ओपनली कहा है, जेल में जब मुलाकात हुई है, मुझे वकील भी थे, वहाँ 9 जर्नलिस्ट भी थे। खान ने उनको एड्रेस किया और ख़ान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, और ख़ान साहब ने उनके मंदरजात ख़ुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ वजूहात हैं और जिन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। तो ख़ान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीज़न्स, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। आर्मी चीफ से सिर्फ एक मीटिंग हुई जो अमन व अमान पर थी। बानी पीटीआई ने कहा उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। बानी ने ख़त के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। ख़त पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। बानी पीटीआई बतौर कौमी लीडर परेशान और मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं। बानी पीटीआई ने ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायज़ा दिया है। जब मामलात इस नहज पर पहुँच जाएँ तो फिर खामोश रहना ठीक नहीं। सेनेटर शिबली फराज। जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट से हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजिस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज़ जजिस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियाँ। जस्टिस सरफराज रोगर ATC और एहतसाब अदालत के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस उमर रफत इम्तियाज़ को बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वफ्द के हमरा चीन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी हमरा। सदर ममलिकत की बीजिंग में चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सदर ममलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। CPEC इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। सदर ममलिकत नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। साहब वेल डन। मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने यकीनन यहाँ पे इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया। वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन। जिना स्क्वायर मंसूबा 72 दिन में मुकम्मल। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। दीगर मंसूबों को भी इसी रफ्तार से तकमील तक पहुँचाएंगे। फ़र्ज शिनासी से 72 दिन में मंसूबा मुकम्मल करना काबिल सताइश है। बर्क़ रफ्तारी से मंसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल करना एक रिकॉर्ड है। बर वक्त और तसलसल से काम करना कौमों की ज़िंदगियाँ बदल देता है। मंसूबे से वक्त और ईंधन की बचत के साथ आलूदगी में भी कमी वाक़ होगी। इस्लामाबाद की ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए जारी कर दिए। 30 लाख खानदानों को फी कस 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। मुस्तहिक़ खानदानों को पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए पे ऑर्डर घर बैठे मिलेंगे। पे ऑर्डर बैंक में जमा करा के या इसकी जो दस्तावेज़ दिखाकर रकम मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहरियों को रिलीफ देने की तैयारियां। सहूलियात की फ्राहमी के लिए पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों को अपग्रेड करने का फैसला। 63 करोड़ 72 लाख की लागत से 36 मॉडल बाज़ारों में तरक्याती काम होंगे। पंजाब हुकूमत ने मॉडल बाज़ारों के लिए फ़ंड्स की फ्राहमी की मंजूरी दे दी।